सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय हैप्पी एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा मोमेंट जो कि आज मेरे साथ हुए हैं। एंड बिकॉज क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे था क्लास 10th का और मैं फाइनली क्लास 9 से पास आउट हो चुका हूं और क्लास 10th में मैं आ चुका हूं और आज मेरा फर्स्ट डे था क्लास 10th का। तो वो उसी चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और मैं इस वीडियो के थ्रू इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि मेरा एक्टिव रिकॉल हो जाए। और जिन लोगों को नहीं पता ये एक्टिव रिकॉल क्या होता है, तो एक्टिव रिकॉल एक ऐसा टर्म है गाइस जिनको यूज करके आप अपने पढ़े हुए चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक आप उसे याद रख सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज में कोचिंग्स और ट्यूशन वगैरह में जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उन चीज़ों को अगर आप किसी को जाके बताते हैं या फिर वीडियो बनाते हैं या फिर खुद से मिरर में देख के आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि उससे आपका एक्टिव रिकॉल होता है। और इस एक्टिव रिकॉल से बड़ी चीज़ें कोई है ही नहीं आपको अगर ज़्यादा टाइम तक किसी भी चीज़ को मेमोराइज करके रखना है तो मैं इस वीडियो के थ्रू यही करने वाला हूँ। और हाँ, बता दूं कि मैंने बहुत इंजॉयमेंट किया और पढ़ाई भी किया आज जो मेरा फर्स्ट डे था क्लास 10th का। तो और मैंने कुछ फोटोज भी लिए, तो फोटोज आपको वीडियोस को एंड में देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट पीरियड में फिजिक्स ही पढ़ाया गया और फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लाइट। तो एक्चुअली ये चैप्टर के साथ पता है क्या हुआ, मैं ना पढ़ रहा था, मैंने यूट्यूब से कुछ क्लासेस अटेंड किए और जिनसे कि मैंने लाइट चैप्टर पढ़ा। और फिर क्या हुआ कि मैं जब एस्टर्न बुक ओपन किया और देखा कि फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम मैंने को लगा कि ये जो चैप्टर है मैंने लाइट इस पे झूठ का अपना टाइम वेस्ट कर दिया और गलती चैप्टर पढ़ दिया। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप घर से पढ़ के जाते हैं और स्कूल में वही चीज़ें पढ़ाई जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ने में और फील आता है। फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया गया था वो है फिजिक्स का लाइट चैप्टर। तो लाइट चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सर ने लिखवाए हैं। तो मैं बता रहा था कि ये मेरे साथ क्या हुआ। तो वैसे अच्छा रहता है अगर आप घर से पढ़ के जाते हैं और क्लास में उसी चीज़ों को पढ़ाया जाता है तो काफ़ी अच्छा फील होता है और अच्छे से समझ भी आता है। तो मैंने पढ़ा था लाइट चैप्टर जो कि सही ही पढ़ा था बिकॉज एनसीईआरटी के थ्रू वो वही फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। लेकिन एस्टर्न में मैंने जब देखा तो इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट चैप्टर में दिखाया था, बट उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने जो भी पढ़ा है सही पढ़ा है। एंड तो सबसे पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो लाइट चैप्टर मैंने सबसे पहले पढ़ा था तो बहुत ही सिंपल से और बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैंने 8 क्लास में पढ़े थे। तो सिंपल सा है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट या फिर विजन कह लो। तो ये सिंपल कुछ लाइट के डिफिनेशंस हो गए और एक और डिफिनेशंस लिख पाए तो वो है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी एनीथिंग। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लाइट इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स नोन एज फोटॉन्स आल्सो कॉल्ड एनर्जी पैकेट, सॉरी हाँ पैकेट। तो और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लाइट ऑलवेज स्टेबल इन स्ट्रेट पाथ, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। एंड फोर्थ पॉइंट ये है लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड लिक्विड एंड गैस ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखवाया था कि इट मीन्स दैट लाइट कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वैक्यूम या फिर करो एयर। एंड जो फिफ्थ पॉइंट है वो है द एवरेज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। एंड सिक्स पॉइंट है वो है द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन गैसेस एंड मिनिमम इन सॉलिड। तो जो इस स्पीड का लाइट होता है, सॉरी लाइट का जो स्पीड होता है वो गैसेस में मैक्सिमम होता है और सॉलिड में मिनिमम होता है। और यही अगर आप केस अप्लाई करते हैं साउंड के साथ, तो साउंड के साथ जैसे इसका जस्ट इसका अपोजिट है, सॉलिड में उसका मैक्सिमम है और गैसेस में उसका मिनिमम है स्पीड। एंड कुछ डिफिनेशन दिए गया है जो कि मतलब हम लोग को होमवर्क में करना है। तो जैसे कि हो गया लुमिनस बॉडी, नॉन लुमिनस बॉडी एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट, रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट एंड एक्सेट्रा सो ऑन, यानी कि पढ़ के जाना ही है। एंड इसके ये जो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, इसमें कुछ दो पॉइंट्स लिखवाए गए हैं, दो तीन। तो सबसे पहला है सबसे पहला तो इसका मतलब डिफिनेशन या फिर इसके बारे में बताया गया है। तो वो है अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट एक्सिबिट्स डुअल नेचर, that is particle nature and wave nature, which is further explained as particle theory and wave theory। तो इसमें दो थ्योरी पढ़ने हैं जो कि एक पार्टिकल थ्योरी और एक है वेव थ्योरी। यानी कि लाइट का जो थ्योरी है वो दो चीज़ों में है, एक है पार्टिकल और एक है वेव। तो पार्टिकल थ्योरी में क्या है, तो according to the particle theory, light is made up of teeny particles called photons or energy packets. This theory is used to explain various phenomena of light like reflection of light, refraction of light, shadow formations, scattering of light, etc. And
नेक्स्ट है वेव थ्योरी। वेव थ्योरी में ये है, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडिया लाइक सॉलिड लिक्विड गैस टू ट्रेवल one place to another. And this theory is used to explain the various phenomena of light like diffraction, interference, इसके बाद polarization, etc. तो इस फिलहाल की वीडियो में बस इतना है, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।